एक गांव में राजू नामक एक व्यक्ति रहता था। राजू आलसी और कामचोर स्वभाव का था। राजू के परिवार में उसके पिता रामलाल और उसकी पत्नी आशा ही थी। रामलाल पेशे से किसान था और तांगा चलाने वाला था। वे खेती और तांगा चलाकर ही अपना पूरा परिवार का पालन पोषण करा करता था। राजू के पिता चाहते थे कि राजू उनसे भी अच्छा तांगा चलाना सीख जाए। वे कई बार राजू से कहा करते थे, बेटा राजू, कब तक तू ऐसे नादानी में रहेगा? कुछ काम धंधा कर और मेरा हाथ बटा। मुझे नहीं सीखना कुछ। अभी तो ठीक है, लेकिन जब मैं नहीं रहूंगा तब तुझे अकल आ जाएगी। हाँ हाँ ठीक है। ऐसा कब तक चलेगा? अगर मुझे कुछ हो गया फिर तुम लोगों का क्या होगा? ये तो अपना आलस दूर ही नहीं कर रहा। अरे पिताजी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। तेज हवाओं ने फसलों को नुकसान पहुंचाया। और रामलाल की आय स्रोत में कमी आने लगी। रामलाल को समझ में आया कि अब उसे और मेहनत करनी होगी। उसने राजू से कहा, बेटा, अब हमें मिलकर काम करना होगा। हमें इस संकट से सामना करना होगा। मैं क्यों मेहनत करूं? तुम कर लो, मैं तो आराम करूंगा। पिताजी, मैं आपके साथ मेहनत करने चलूंगी। नहीं बेटा, तुम घर का काम करके ही थक जाती हो। बाहर का करने लगोगी तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। एक तुम हो जो इतना सोच रही है, और एक ये आलसी राजू, जिसे कोई काम करने के लिए बोल दो तो परेशानी होने लगती है। फिर कुछ दिनों तक सब पहले की ही तरह चलता रहता है। रामलाल गांव के लोगों को एक गांव से दूसरी जगह ले जाने और लाने का काम करता है। वो आम तांगा वाहक था। सभी दूसरे तांगे वाले उन्हें जानते थे। और वो समय निकालकर जो फसल में नुकसान हुआ था उसके लिए और मेहनत करता है ताकि घर आराम से चल सके। परंतु राजू को कोई मतलब नहीं था। चल राजू, मेरे साथ। खेत पर काफी नुकसान हो गया है। हमको मिलकर मेहनत करनी होगी। आप ही जाओ, मुझे नहीं जाना। हे भगवान, ये तो ना तांगा चलाना सीखना चाहता है, ना कोई और काम करना चाहता है। पता नहीं इसका जीवन कैसे गुजरेगा। भगवान को क्यों परेशान कर रहे हो? सब ठीक होगा, मुझे सोने दो। अब मुझे थकावट हो गई है, आराम कर लूं अब। रामलाल गुस्से से मारने भागता है कि तभी वो वहां से रफू चक्कर हो जाता है। फिर एक दिन जब राजू के पिता घर लौटते हैं तो वो राजू को जबरदस्ती अपने साथ उसे तांगा सिखाने ले गए। पहले तो राजू मना करता है, लेकिन उसके पिता के बार बार बोलने पर वो हाँ कर देता है। फिर क्या, राजू के पिता उसे बहुत अच्छी तरह तांगा चलाना शुरू करवाते हैं। रोज रोज उसे इसी प्रकार सिखाने के बाद एक दिन रामलाल उसे अपना पुराना तांगा को सड़कों पर अकेला चलाने के लिए देता है। राजू तांगा लेकर जाता है और सही सलामत चलाकर वापस ले आता है।
धीरे धीरे राजू को इस काम में रुचि आने लगती है। एक दिन पिताजी, आप सही थे। आपकी भी उम्र हो गई अब। आप कब तक सारी जिम्मेदारियां उठाओगे? आज से मैं आपका साथ दूंगा। अरे भाई, क्या हो गया है तुझे? अचानक से तेरी तबीयत तो ठीक है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं समझ चुका हूँ, इसलिए अब से मैं आपकी जगह तांगा चलाऊंगा और सवारी को उनकी जगह पहुंचाया करूंगा। ठीक है, ठीक है। मुझे तो ये सुनकर बहुत खुशी हुई। फिर रामलाल की जगह राजू तांगा चलाने लगा। राजू जवान था, इसलिए वो अपनों के मुकाबले ज्यादा लोगों को तांगे पर ले जाने में सक्षम था, तो वो ज्यादा आमदनी कर रहा था। धीरे धीरे राजू के घर की स्थिति सुधरने लगी। लेकिन बाकी के तांगा चलाने वाले लोगों की आंख में राजू खटकने लगा। सब राजू से चिढ़ने लगे। सब में एक तरह की होड़ मच गई। फिर लेकिन राजू की आंखों में सफलता की एक झलक ने उत्साह की राह पर था। लेकिन उन तांगे वालों में से एक रमेश नाम का व्यक्ति रामलाल का साथी होता है। वो राजू को बोलता है, बेटा राजू, तुम्हारी कमाई तो अच्छी चल रही है। जी काका। बेटा, मैं तुम्हारे पिताजी का मित्र हूँ। उन्होंने बताया था तुम्हारे बारे में कि तुम काफी आलसी हो, लेकिन बेटा अभी तुम सही काम कर रहे हो। ऐसे ही करते रहो, लेकिन बेटा थोड़ा आराम से करना। इनमें से कुछ लोग तुम्हारी मेहनत से जल रहे हैं। काका जी, मैं अपनी मेहनत दिल से कर रहा हूँ। जिसको जलना है, जो करना है करने दो। ऊपर वाला कभी किसी के साथ गलत नहीं करता। पिताजी ने जैसे पूरी मेहनत से काम किया, उसी तरह मैं करूंगा। खूब तरक्की करो बेटा। उन तांगे वालों में से एक पवन नाम का लड़का था। वो राजू से जलता था। वो राजू की तरह ही जवान था, परंतु लोग बाग उसके तांगे में कम जाते थे। वो इसी बात से जलता था। वो मन ही मन सोचता है, इसका तो कुछ करना ही होगा। अमित रात के समय राजू के घर जाके उसके तांगे के पहिए में कुछ कर देता है, जिससे वो ज्यादा न चला पाए। लेकिन गांव का मुखिया उसको ये करते हुए देख लेता है, परंतु वो कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप चला जाता है। फिर राजू सुबह अपना तांगा लेके जा रहा होता है। तभी रास्ते में अरे, ये क्या हो गया? क्या हुआ बेटा? मेरे तांगे का एक पहिया न जाने कैसे टूट गया। अच्छा बेटा, तुम मुझे कुछ खाने के लिए दान दे सकते हो? बाबा, मेरे पास तो सिर्फ ये थोड़ा सा खाना है। कोई बात नहीं बेटा, लाओ। मुझे वैसे ही काफी भूख लग रही है। बेटा, मैं बहुत भूखा था, तुमने मुझे खुश किया। बेटा, मैं तुमको एक आशीर्वाद के तौर पर वरदान देता हूँ। तुम अब कभी किसी परेशानी में पड़ो तो मुझे 3 बार याद करना, और जो परेशानी हो उसको बताना, वो ठीक हो जाएगी। ठीक है बाबा जी। तभी ऋषि मुनि बाबा राजू के तांगे का पहिया आशीर्वाद से ठीक करके गायब हो जाते हैं। तभी वहाँ से एक व्यक्ति निकलता है और बोलता है, क्या हो गया राजू, यहाँ कैसे बैठे हो? काम करने का मन नहीं है क्या? फिर राजू अपना तांगा लेके काम करने के लिए निकल जाता है। फिर दोपहर के समय राजू को भूख लगती है। अरे, भूख लग रही है, क्या करूं? चलो घर चलता हूँ, दोपहर हो गई है, अभी इतनी सवारी भी नहीं है। घर चलकर थोड़ा सा आराम भी हो जाएगा और खाना भी खा लूंगा, शाम को आऊंगा। पिताजी, कहाँ जा रहे हो दोपहर में? बेटा खेत पे जा रहा था। और तुम इतना जल्दी कैसे आ गए? पिताजी, वो भूख लग रही थी और दोपहर में सवारी भी नहीं थी। अच्छा। हाँ पिताजी, आप रुको, मैं खाना खा लूं, फिर आपके साथ मैं भी चलता हूँ। नहीं बेटा,
तुम खाना खा के आराम करो, ज्यादा कुछ काम नहीं है। फिर रामलाल चला जाता है। और राजू खाना खा के धूप कम होते ही तांगा लेके निकल जाता है। फिर शाम को जब साथ सब बैठे होते हैं तो चर्चा होती है कि कौन सबसे अच्छा तांगा चलाता है। तो सब में बहस छिड़ जाती है और धीरे धीरे सब अपनी बड़ाई करने लगते हैं कि मैं सबसे अच्छा तांगा चलाता हूँ। तो एक बोलता है क्यों ना इसका फैसला प्रतियोगिता से किया जाए। फिर एक बोलता है कि किस चीज की प्रतियोगिता। तब बहुत सोचने के बाद सब तांगे की प्रतियोगिता के लिए तैयार हो जाते हैं और जीतने वाले के लिए 5,000 का इनाम रखते हैं। सभी गांव वालों तक जब तक ये बात पहुंचती है तो सब दंग रह जाते हैं और उत्साहित होते हैं। इस प्रतियोगिता के लिए वहीं सभी तांगे वाले खुश होने के साथ साथ ये सोचते हैं कि वो कैसे इस प्रतियोगिता को जीते ताकि वो इनाम उनके हाथ लग सके। 2 दिन बाद प्रतियोगिता आयोजित की जाती है और दूर दूर से सभी गांव वाले लोग इसे देखने आते हैं कि तभी एक पवन नाम का व्यक्ति जो दूसरे गांव का तांगा चलाने वाला था वो राजू से चिढ़ता था। वो राजू के पास जाकर उसे बोलता है, क्यों राजू, तैयारी करके आए हो प्रतियोगिता के लिए? जी, जितनी हो सके उतनी कर ली है, अब आगे देखते हैं। सही है, सही है। मुझे लग रहा है तुम्हारे पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं उस तरफ। अच्छा, मुझे तो कोई आवाज नहीं आई, लेकिन अरे जाओगे तभी तो पता चलेगा। राजू दूसरी तरफ चला जाता है। फिर क्या, ये तांगे वाला बदले की भावना से राजू के तांगे के एक पहिए में कुछ छेड़खानी कर देता है, जिससे पहले इसे कोई देखे वो आदमी वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर में प्रतियोगिता शुरू होने वाली होती है। फिर राजू अपने पिता के पास जाकर पूछता है, आपने मुझे बुलाया क्या पिताजी? नहीं, किसने बोला? वो किसी ने मुझे बोला कि आपने मुझे यहाँ बुलाया है। तुझे यहाँ किसी ने नहीं बुलाया, जरूर तेरे साथ किसी ने मजाक किया है। अब तू जा, प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। ठीक है। राजू इतना बोलकर वहाँ से अपने तांगे के पास जाकर खड़ा हो जाता है और वहाँ वो आदमी मन ही मन खुश हो रहा होता है कि आज कैसे जीतेगा ये प्रतियोगिता, मैं भी देखता हूँ। 1 2 3 इतना बोलते ही प्रतियोगिता शुरू हो जाती है और सभी अपने तांगे पूरी स्पीड में चलाना शुरू कर देते हैं। राजू का तांगा पहले खूब तेजी से आगे जाता है, लेकिन फिर कुछ देर बाद राजू को कुछ गड़बड़ लगती है। वो फिर भी अपना तांगा चलाए जाता है और एकदम से बीच में राजू के तांगे का एक पहिया निकल जाता है। सभी देखने वाले हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। बाकी तांगे वाले आगे निकल जाते हैं और जिसने ये किया होता है वो तांगे वाला भी आगे निकल जाता है। लेकिन इस सभी के दौरान राजू हार न मानकर निराश होने की बजाय धैर्य रखता है। वह बाबा का दिया हुआ आशीर्वाद याद करता है। वो 3 बार बाबा को याद करके अपनी परेशानी बता देता है और पहिया फिर से लग जाता है और फिर अपनी दौड़ चालू करता है। हालांकि राजू जब तक ये सब करता सब लोग आगे निकल जाते हैं, वो सबसे पीछे रह जाता है। लेकिन राजू अपनी मेहनत से और जैसे हमेशा तांगा चलाता है वैसे ही जल्दी जल्दी तांगा चलाता है और ये सोचता है कि आज वह साबित कर देगा कि वह गांव में सबसे अच्छा तांगा चलाना जानता है। देखने वाले लोगों के मन में राजू का हौसला देखकर खुशी आ जाती है। दूसरी तरफ जिसने राजू के तांगे के पहिए से छेड़छाड़ की थी, उसके तांगे के घोड़े दौड़ते दौड़ते रुक जाते हैं और उस आदमी के हाँकने पर भी वो आगे नहीं बढ़ते। और इधर राजू सबसे आगे निकलकर प्रतियोगिता जीत लेता है। फिर मंच पर राजू को मुखिया इनाम देने बुलाते हैं। आओ राजू, बधाई हो। धन्यवाद मुखिया जी। बेटा, कैसा लग रहा है तुमको ये प्रतियोगिता जीत के? अच्छा लग रहा है मुखिया जी, ये सब मैं अपने पिताजी की वजह से ही कर पाया हूँ। उन्होंने ही मुझे ये तांगा चलाना सिखाया है। मैं तो आलसी था, पिताजी की वजह से ही ये प्रतियोगिता जीता हूँ। क्या ये इनाम के रुपए आप पिताजी के हाथों में दे सकते हैं? क्यों नहीं बेटा, बुलाओ अपने पिताजी को। रामलाल, ये तुम्हारा बेटा है?
जी मुखिया। ये लो रामलाल, तुम्हारे बेटे के इनाम के रुपए। और कैसा लग रहा है तुम्हें? तुम्हारा बेटा आलसी से आज यहाँ तक पहुँच गया। आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है अपने बेटे पर। आज इसने मेरा सिर सबके सामने ऊंचा कर दिया। इतना बोल के रामलाल अपने बेटे को गले लगा लेता है। तुमने राजू के तांगे से छेड़छाड़ की थी, मैंने तुम्हें देख लिया था। नहीं नहीं मुखिया जी, ये आप क्या कह रहे हैं? झूठ मत बोलो। मैं चाहूं तो सबको बता दूं कि तुमने ये किया था, लेकिन मैं बस तुम्हें ये बताने आया हूं कि किसी और के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद ही उसमें गिर जाओगे, समझे? हाँ मुखिया जी, समझ आ गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ईर्ष्या में आकर मैंने ये सब किया। आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा। उधर राजू पूरे गांव में एक कामयाबी का उदाहरण बन गया। शहर से आए लोग भी उसकी हिम्मत की तारीफ करने लगे और राजू हंसी खुशी अपने परिवार के